दोस्तों आज के मार्केट में एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे दिए गए रेजिस्टेंस लेवलों को तोड़ दिया, लेकिन अपने हाई को होल्ड नहीं कर पाए और वहीं से सेलिंग प्रेशर शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यह सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी या मार्केट ने एक नई गिरावट की शुरुआत कर दी है। चलिए आज का फुल एनालिसिस करते हैं और ट्यूसडे 19 अगस्त के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी की बात करें तो आज ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग हुई थी 24,938 पर। हमारे रजिस्टरों को तोड़ते हुए उसने हाई बनाया 25,022 का, लेकिन दोस्तों ऊपर के हाई लेवलों को निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और वहीं से सेलिंग पर प्रेशर आ गया और निफ्टी ने अपना लो बनाकर क्लोज किया 24,876 पर। ठीक है, अब समझते हैं कल के लेवल। अगर निफ्टी 24,950 को सस्टेन कर लेता है तो फिर 25,050 के लेवल देखने को मिलेंगे पहले, या अगर गैप अप ओपनिंग भी हो जाती है और 25,050 के ऊपर निकल जाता है या उसी के आसपास होती है तो ये 25,050 जो है वो मेन रेजिस्टेंस है निफ्टी का कल के लिए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर 25,120 जाएगा और फिर इसको भी ब्रेकआउट किया तो फिर 25,200 के लेवल फिर दोबारा मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, नीचे की तरफ अगर 24,780 को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 24,720 मिलेंगे और 24,720 को भी तोड़ दिया तो फिर 24,550 के लेवल भी आपको कल ही मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि जो रेजिस्टेंस है 25,050 इसको तो ब्रेकआउट होने दें और नीचे की तरफ 24,780, ये दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। ये दोनों लेवल कल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल हैं। अगर इन लेवलों पर निफ्टी सस्टेन करता है तो अपने अपने मिशन पर आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी धमाका किया था आज, गैप अप ओपनिंग की थी 55,940 पर और हाई बनाया था 56,156। ठीक है, लेकिन वहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और फिर क्लोज किया 55,735 पर। ठीक है, अगर ये ऊपर होल्ड कर लेता तो एक अच्छी रैली वहाँ से आती, लेकिन ये होल्ड नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल क्या करेगा। अगर 55,825 पर सस्टेन करके ऊपर बढ़ता है तो फिर 56,050 तक जाएगा और 56,050 को भी होल्ड करके ब्रेकआउट करता है तो फिर 56,300 तक की रैली कल ही देखने को मिल जाएगी आपको। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर 55,600 को होल्ड नहीं कर पाया, प्रेशर आ गया, सेलिंग प्रेशर आ गया तो फिर 55,450 के लेवल, और यहाँ भी होल्ड नहीं कर पाया तो फिर 55,200 के लेवल भी कल ही बैंक निफ्टी आपको दिखा देगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी से कमज़ोर है। ठीक है, इतना याद रखना, क्योंकि जीएसटी का इम्पैक्ट मेन निफ्टी पर पड़ने वाला है, सेंसेक्स पर उतना नहीं। ठीक है, अब करते हैं सेंसेक्स की बात। सेंसेक्स ने भी अपना हाई तोड़ दिया, 81,735 का टॉप बनाया उसने आज, लेकिन क्लोजिंग 81,274 के पास हुई। मतलब सेंसेक्स भी अपने हाई से पचा नहीं पाया और सेलिंग प्रेशर आ गया और वहाँ से धड़ाम हो गया और नीचे के लेवलों पर जाके क्लोज हुए। ठीक है, तो कल के लिए 81,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो 81,700 के लेवल, और इसको भी ब्रेकआउट करता है तो 81,900 के लेवल, और उसके बाद एक रैली कल ही पॉसिबल है। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर 81,100 के को तोड़ देता है नीचे तो फिर 80,950 के साइड भी आपको देखने को मिल सकती है कल की साइड। तो दोस्तों मार्केट का बिहेवियर क्लियर है, गैप अप ओपनिंग करके रेजिस्टेंस लेवलों को तोड़ना आसान है, लेकिन ऊपर सस्टेन करना मुश्किल है। जब तक बायर एग्रेसिव नहीं होंगे मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और एक सेलिंग प्रेशर आ जाएगा और फिर
मार्केट निचले स्तरों पर आ जाता है। तो इसलिए सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि बायरों को एग्रेसिव होना पड़ेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कल के लिए मेरा ट्रेडिंग मंत्र ये है कि बाई करो सिर्फ ब्रेकआउट सस्टेन करने पर, ठीक है, और सेल करो ब्रेकडाउन कंफर्म होने पर। ठीक है, बीच में 10-10, 20-20 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हो लो रिस्क के साथ। तो दोस्तों ये था ट्यूसडे 19 अगस्त का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है, कल मार्केट तेज़ी करेगा या फिर गिरावट होगी। मिलते हैं कल के एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग।